केंद्र सरकार ने 25 जून को आपातकाल का घोषित संविधान हत्या दिवस मनाने का अधिसूचना जारी कर दिया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल चौधरी ने कहा कि ये लोगों के लिए बड़ा स्मरण का दिन होगा, क्योंकि जिस तरह से 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लोगों को हत्या करने का काम किया, संविधान का हत्या करने का काम किया, ये आपातकाल वो आज तक लोग भूल नहीं पाए। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इसे काला दिवस के रूप में घोषित किया। तो देखिए 25 जून 1975 को देश के इतिहास में बहुत ही काला अध्याय था, जब आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हुए इमरजेंसी लगा दिया गया था। वो देश का ऐसा दौर था जब आम लोगों की जो संवैधानिक शक्तियाँ थी, वो जो संविधान में दिए गए उनके अधिकार थे, सब सस्पेंड हो गए थे। और वो एक ऐसा दौर था जब लाखों विपक्ष के नेताओं को बिना किसी बेल के प्रोविज़न वाले मीसा एक्ट के तहत जेल में वर्षों तक बंद करके रखा गया, ताकि इमरजेंसी का प्रतिकार नहीं हो सके। और भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार लोकसभा चुनाव को टाला गया, वही इमरजेंसी के दौरान, जब 1976 में लोकसभा का चुनाव नहीं हो पाया था। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया था, इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया था। तो ये वो दौर था जब जबरन लोगों को उनके स्वीकारोक्ति के बिना नसबंदी कराई जाती थी। ये वो दौर था जब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार की शक्तियों को कम करके 42वें संशोधन के जरिए पीएमओ में दे दिया गया। ये वो दौर था जब जुडिशरी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और पहले 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके चौथे व्यक्ति को, मनचाहे व्यक्ति को, इंदिरा गांधी जी ने चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो ये हत्या हुई थी उस दिन, हत्या का प्रयास था, और पूरे तरीके से ये हम मानते हैं कि ये संविधान का हत्या दिवस मनाने का जो केंद्र सरकार का निर्णय है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात को ख्याल रखना होगा कि देश की आज़ादी के साथ, संप्रभुता के साथ, देश की जो संवैधानिक शक्तियां हैं आम नागरिक की, उनको किस तरीके से उनकी हत्या का प्रयास तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया था। क्योंकि ये नई पीढ़ी को इस बात का स्मरण करना अति आवश्यक है, तभी वो भविष्य के लिए सचेत हो सकते हैं। एक तरफ जहां आपातकाल का बीजेपी समर्थन करते हुए नजर आ रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से बेवजह सुर्खियां बटोरने का काम किया है। देखिए, देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पाखंड से बड़ा हेडलाइन की शुरुआत की है। जो सत्ता 10 सालों तक संविधान के मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके बैठा है, संविधान की मूल भावनाओं को तार तार कर रहा है, वो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहा है। तो हमें यह लगता है कि यह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, देश के नेता और हम सबों के नेता राहुल गांधी जी के संविधान बचाओ अभियान से पूरी तरह घबरा गए हैं, डर गए हैं, सहम गए हैं, और उसका काट के लिए इस तरह का गजटीय प्रावधान किया गया। मणिपुर जल रहा है, आदिवासियों की बर्बरता से हत्या की जा रही है, दलितों की हत्या की जा रही है, महिलाओं का सम्मान लूटा जा रहा है, उस पर कोई गजट नहीं है, क्योंकि गजट संविधान के हत्या पर है। इसलिए कि राहुल गांधी जी ने संविधान की हत्या की बात कही है, संविधान बदलने की बात कही है। तो हमें यह लगता है कि देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी 10 सालों तक आपने देश में अघोषित आपातकाल लगा के रखा है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने दरवाजे के अंदर करके रखा है आपने, और विपक्ष अगर उन भ्रष्टाचारियों पर प्रश्न कर रहा हो तो विपक्ष को जेल भेजने का काम आपने इसी अघोषित आपातकाल में किया है। तो देश की जनता 4 जून 2024 को इसका मुकम्मल जवाब दे दिया है लोकसभा के चुनावों में। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, अन्य जगहों पर भी इसका मुकम्मल जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेगी। जब से संविधान हत्या दिवस की घोषणा हुई है, तब से नेताओं के प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया। एक तरफ जहां बीजेपी इसे सही बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन और कांग्रेस इसे हत्या करार दे रही है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।